देवरी क्षेत्र में पिछले दिनों अतिवृष्टि से खरीफ सीजन की फसलों को भारी नुकसान, कम मुआवजा देने एवं डीएपी और यूरिया खाद संकट सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस ने पुलिस चौकी प्रांगण में पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में किसानों के साथ रैली निकाली एवं मुख्य सड़क पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया एवं वक्ताओं ने नुक्कड़ सभा में प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए। इसके बाद राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि देवरी क्षेत्र में लगातार हो रही अतिवृष्टि से खरीफ की प्रमुख फसल सोयाबीन, मक्का, उड़द पूरी तरह नष्ट हो जाने से किसानों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने, प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि में अनियमितताओं की जांच, अतिवृष्टि से किसानों के कुएं, खेतों के बंधान और कई गांवों में गरीब लोगों के कच्चे आवास क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिन्हें मुआवजा और खाद्यान्न की मांग की। अतिवर्षा के कारण खेतों की फसल बह गई है। नदी नालों और बांधों की नहरें बूढ़ी फूटने से किसानों के खेत बह गए हैं। नगर के बारे में तो सब अभी लोग जानते हैं। जिस तरह से शक्ति परीक्षण हो रहा है, जिस तरह से निर्वाचित अध्यक्ष को काम करने के लिए रोका जा रहा है, निश्चित रूप से परिषद भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। मगर जिस तरह से क्षेत्रीय विधायक के द्वारा विधानसभा में क्वेश्चन और उसमें बात उठाना, काम बाधित करना, पीएसी का गठन करना, इसका खामियाजा पूरी देवरी नगर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। त्योहारी सीजन में आज हालत ये है कि गंदगी का आलम है। ना नालियाँ साफ़ हो रही है, ना साफ सफाई हो रही है, ना स्ट्रीट लाइट जल रही है। कहीं ना कहीं इसके लिए जवाबदेह स्थानीय प्रतिनिधि जो है वो है। मेरा स्पष्ट आरोप है, पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं नगर पालिका की समस्याओं को लेकर। आज पुनः हम लोगों ने मुद्दा उठाया है। निश्चित रूप से बेहद शर्मनाक स्थिति हो रही है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं, चाहे वो मक्का की फसल हो, चाहे धान की हो, चाहे सोयाबीन की हो, 100% नष्ट हो चुकी है। और स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक कोई निर्देश नहीं दिए गए। आज मांग पत्र के माध्यम से हम लोगों ने मांग एक की है कि सर्वे के आदेश बगैर सर्वे के मुआवजा दिया जाए, बीमा की राशि दी जाए। जो पूर्व वर्ष में बीमा की राशि बांटी गई है उससे हमारे किसानों को वंचित रखा गया है, वो राशि हमें मिले। और खासतौर से क्षतिग्रस्त सड़कों की जो बात हो रही है, गड्ढे युक्त सड़क है, सड़क तो है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। चाहे फोर लाइन की बात हो, चाहे इसकी बात टोल वसूल बंद हो और रोड की मरम्मत ठीक हो, ये हमने मुद्दे रखे हैं। बड़ा हंसी आती है जो जवाबदेह पदों पर जो लोग हैं, यदि वो आजू बाजू में पूछे और आजू बाजू में पूछ के कृषि विभाग की बात करें, कोई एक कहे कहीं वो कहे, निश्चित रूप से जवाबदेह अधिकारी के पास जवाब ही नहीं है। मैंने स्थानीय स्तर के मुद्दों की जो बात रखी नायब तहसीलदार महोदय के सामने, और हम लोगों का मुद्दा यही था कि एसडीएम महोदय खुद आए, क्योंकि दोनों अनुविभाग की मांगें थी, देवरी और केसरी की दोनों मांग थी। एक नायब तहसीलदार का नायब तहसीलदार कितना जवाब देगा, अनुविभाग की जानकारी अनुविभाग के अधिकारी दे सकता है। और दुर्भाग्य सरकार का और व्यवस्था का कुछ भी चल रहा है।